जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी बता रहा हूँ, यह जानकारी वैसे कैंडिडेट के लिए है जो मिथिला विश्वविद्यालय से BA BSc BCom सेशन 2025 से 29 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। इसको लेकर के ऑनलाइन आवेदन भी कर दिए हैं या बहुत से कैंडिडेट करने वाले हैं। पूछ रहे थे कि सर फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा, और अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ जाता है तो कब से कब एडमिशन लेंगे, और एडमिशन से पूर्व अभी समय बचा हुआ है तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लेना है ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा, पूरा जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। और आप चाहते हैं कि आपके विश्वविद्यालय से संबंधित तमाम प्रकार की अपडेट, ठीक है, आपको समय से मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वो भी वैसे सही और ऑथेंटिक न्यूज आपको मिलेगा, सब्सक्राइब करके रखिए। और आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, ये सभी ओपन कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप लोग उसमें जरूर जुड़ जाइए ताकि आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो छूटे ना, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन पर ले जा करके वो जानकारी जो विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया है वो मैं आप लोगों को साझा कर देता हूँ। साथियों, आप लोग देख सकते हैं ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए। देख सकते हैं आप लोग कि फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 2025 से 29, ठीक है। देखिए पहले जो डेट दी गई थी ना उसे जो है रिवाइज कर दिया गया है, उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। इस कारण से आप लोगों का अब जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसमें समय लगेगा। वैसे आप लोगों को यहाँ पे जो लोग अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं तो उनको बता दीजिएगा कि ऑनलाइन आवेदन जो है बिना विलंब शुल्क के 18 जून तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और विलंब शुल्क जो कि 200 रुपया लगेगा उसके साथ 19 जून से लेकर के 22 जून तक। यहाँ पे आप लोग 3 नंबर इंस्ट्रक्शन में देख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे आया कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होने से पहले प्रोविजनल लिस्ट जारी किया जाता है, ठीक है, जिसमें आप अपना नाम चेक कर पाएंगे किस किस कॉलेज में आप आवेदन किए हुए हैं। तो वो जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आपको 24 जून 2025 को जारी किया जाएगा। 4 नंबर पॉइंट में देख रहे होंगे। वहीं आप लोग देखेंगे कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं और आपको अगर प्रोविजनल लिस्ट में कोई किसी प्रकार की दिक्कत देखने को मिलता है, अर्थात गलतियां देखने को मिलता है, ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको पता होगा कि ऑनलाइन आवेदन करते समय गलती हो गया था, तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं मेजर सब्जेक्ट को छोड़ करके। सुधार करने की तिथि 24 जून है और 25 जून है, 2 दिन है, ठीक है। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, जिसमें है कि 2 जुलाई 2025, यानी दोस्तों 2 जुलाई 2025 को आपका फर्स्ट लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा एडमिशन के लिए, ठीक है। और इसके बाद जो है फर्स्ट लिस्ट में जिनका जिनका नाम आएगा वो कॉलेज में, जो कॉलेज अलॉट किया जाएगा ना, उस कॉलेज में आप 4 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक एडमिशन लेंगे, अर्थात 10 दिन का समय दिया जाएगा। 14 जुलाई तक एडमिशन लेंगे अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम आएगा। जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आएगा उनको सेकेंड लिस्ट का इंतज़ार करना है। सेकेंड लिस्ट जो जारी किया जाएगा वो होगा 23 जुलाई 2025, सही है, 23 जुलाई 2025 9 नंबर पॉइंट में है, ठीक है। और अगर 23 जुलाई 25 को आपको सेकेंड लिस्ट में नाम आ गया है तो आपको यहाँ पे 24 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई तक एडमिशन लेंगे सेकेंड लिस्ट के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोगों का थर्ड लिस्ट भी जारी किया जाता है, फोर्थ लिस्ट भी जारी किया जाता है, और स्पॉट राउंड भी होता है। तो वो आपको आगे चल करके जानकारी मिलते रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ करके रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ। और जानकारी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अभी ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी तैयार रखना है। तो सबसे पहले आपको अपना स्कूल या कॉलेज से आप अपना जो 12th के मार्कशीट है उसे छुड़ा करके रख लेना है, CLC छुड़ा करके रख लेना है। इसके बाद जो है आप लोग जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जाति प्रमाण पत्र का लाभ लेना चाहेंगे कास्ट कैटेगरी का, तो वो आपको जाति प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। तो जाति प्रमाण पत्र आपको बना करके रख लेना है, ठीक है। इसके बाद जो है आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये समझिए तीनों रखना है। इसके बाद जो आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके रख लेना है। जो अभी आप ऑनलाइन आवेदन किए होंगे तो वो CAF फॉर्म मिला होगा तो उसे आपको रखना है। इसके बाद जो है फ़ोटो आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो तैयार करके रखना है। आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी तैयार करके रखना है। इसके बाद जो है आप लोगों का इतना डॉक्यूमेंट तो कम से कम रखना है। और जो भी आने वाले समय में जानकारी मिलेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल ये चीज़ आपको तैयार करके रख लेना है।
कैसा लगा इन्फॉर्मेशन मुझे बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।